नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में आपके साथ 7th क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि 7th चैप्टर है हीट। हीट क्या होती है इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली हुई है। आगे का टॉपिक पूरा पिछली वीडियो में कवर हो गया है। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कौन कौन से मोड रहते हैं, तो 3 बताया था मैंने: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 3। अब इस वीडियो में हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेडिएशन क्या होती है। जैसा कि सूरज से हम तक रोशनी जो पहुंचती है, सरफेस हमारा गर्म होने लगता है। जैसे कि कोई स्टील का बर्तन धूप में रख दिया जाए तो वो गर्म हो जाता है, तो वो रेडिएशन की वजह से ही होता है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस, यानी कि सूरज से जो हीट आती है उसको रेडिएशन कहा जा सकता है। रेडिएशन हैज़ नो रेडिएशन को जो है किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट, ये रेडिएशन की जो प्रोसेस है हो सकती है मीडियम की प्रेजेंट में भी और मीडियम की एब्सेंट में भी हो सकती है। रेडिएशन की जो प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग रूम में हीटर जला देते हैं तो वो भी रेडिएशन का ही एक उदाहरण है। ये सब उदाहरण जो हैं रेडिएशन के हैं, जैसे कि ठंडी हो जाती है कोई चीज़ और उसके बाद जो है कोयला जलता है या अंगीठी जलती है कमरे में तो कमरा हीट हो जाता है। ये सब उदाहरण जो हैं रेडिएशन के ही हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि रेडिएशन किस में ज़्यादा होता है, कि वाइट सरफेस पर ज़्यादा रेडिएशन होता है कि ब्लैक सरफेस पर। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। एक्टिविटी 4.10 में इन्होंने क्या किया है कि 2 टिन की कैन ली हैं और उसमें जो है एक का सरफेस वाइट कर दिया है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है 4.12 में। और दूसरे में क्या किया गया है कि फिगर एक में ब्लैक कर दी, एक में जो है टिन ब्लैक पेंट से रंग दी गई है और एक में वाइट पेंट से बॉडी जो है टिन जो है रंग दी गई है। तो इसमें जो है इसको आप लोग धूप में रख दीजिए 2 बजे लगभग दोपहर में। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें पानी डाल के रखना है, थोड़ा दोनों में सेम पानी डालना है। तो जो ब्लैक थोड़ी देर अगर धूप में रखेंगे तो जो ब्लैक बॉडी है उसमें क्या होगा, जो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जो है वाइट बॉडी की टीन है इसमें जो है पानी कम गर्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है काले रंग में या ब्लैक बॉडीज़ में जो है रेडिएशन ज़्यादा होती है और हीट जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, और जो है वाइट बॉडी में हीट जो है हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो यही रीज़न है कि हमें सर्दियों में जो है गर्मियों में लाइट कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, जबकि जो है सर्दियों में वूलन कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। ये आपको उदाहरण पता लग गया होगा कि काली सतह पर जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और वाइट यानी कि सफ़ेद सतह पर जो है हीट एब्जॉर्ब कम होती है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है हीट। इसमें यही यही बताया गया था। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सर्दियों में हम लोग कपड़े पहनते हैं वो वूलन रहते हैं। वूलन जो है पुअर कंडक्टर है हीट का। तो उसमें क्या होता है कि एयर जो है ट्रैप हो जाती है, तो हमारे वो शरीर के तापमान को बाहर नहीं जाने देती। तो इसी वजह से हम लोग सर्दियों में वूलन कपड़े पहनते हैं। हीट यानी कि वूलन जो है वो हमारे शरीर की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का। इसी वजह से सारी हीट जो है एयर ट्रैप हो जाती है, उसी के अंदर हमारी बॉडी और स्वेटर के बीच में एयर रहती है। तो जो है वो हीट जो है बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि जो है
वूल जो है पुअर कंडक्टर है हीट का। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमने पढ़ा है इस वीडियो में, उसका हम एक समरी देखते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। आवर सेंस क्या है, अब हम मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। जैसे कि हमारी जो सेंस रहती है वो रिलायबल यानी कि भरोसेमंद, भरोसे से मतलब नहीं बता सकती। हमारी जो सेंस रहती है कि पूरा एकदम क्लियर नहीं बता सकती है कि कितना कोई चीज़ गर्म है। यानी कि हमारा जो सेंस स्किन रहती है वो पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कितना कोई चीज़ गर्म है। तो इसको जो है, इसका जो मापक है वो टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर से हमको पता लग जाएगा कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म या ठंडी है। अब थर्मोमीटर जो है वो डिवाइस है कि मेज़र करने के लिए टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसकी रेंज रहती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है तापमान हमारे शरीर का नापने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर का जो है इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में, और इसकी रेंज रहती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का 37 हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो रहती है। यानी कि कोई 70 डिग्री सेल्सियस की बॉडी रहेगी, तो अगर बगल में उसके 30 डिग्री है तो 70 डिग्री का जो है टेम्परेचर वो 30 डिग्री होने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, अगर दोनों एक ही कांटेक्ट में हैं तब। और हीट जो फ्लो होती है उसके लिए 3 मीडियम हैं हीट फ्लो करने के लिए, एक बॉडी दूसरी बॉडी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जो है जनरली कंडक्शन जो है हीट ट्रांसफ़र होती है वो सॉलिड में होती है। यानी कि कंडक्शन का जो उदाहरण है वो सॉलिड में मुख्यतः पाया जाता है, जबकि जो है लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफ़र होती है वो कौन सा रहता है, वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। और जो है रेडिएशन का कोई मीडियम नहीं होता है। मटेरियल वो मटेरियल जो हीट उनके अंदर पास होती है उनको कंडक्टर कहा जाता है। वो मटेरियल जिनके अंदर हीट पास नहीं हो सकती उनको इंसुलेटर कहा जाता है। आगे इसमें यही बताया गया है कि जो डार्क कलर की ऑब्जेक्ट रहती हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं, और दूसरी तरफ जो लाइट कलर की हैं वो कम एब्जॉर्ब हीट करती हैं। वूलन जो है क्लॉथ जो है हम लोग क्या कर पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि यहाँ वूलन जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, और इसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है फाइबर में, तो हमारे शरीर की वो हीट को बाहर नहीं जाने देती, तो हम गर्म महसूस करते हैं। जैसे आपने इसमें आगे उदाहरण में दिया गया था कि जो है एक मोटा कंबल ले लीजिए और एक तरफ जो है 2 पतले कंबल ले लीजिए, तो किसमें आपको ज़्यादा गर्म महसूस होगा, जो 2 पतले कंबल हैं, क्योंकि उनके बीच में जो है एयर ट्रैप हो जाती है, और जो है वूलन जो है पुअर कंडक्टर है, तो इसी वजह से उसमें एयर होने की वजह से जो है 2 पतले कंबल रहते हैं वो ज़्यादा हमें आरामदायक रहते हैं सर्दियों में, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।